में जैसे निखरेला सुनवा सबके परीक्षा हो खेल हवा नियम का विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के सब पे समान हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। हम तो कहते हैं कि उसकी शादी करवा दीजिएगा, बीवी आ जाएगी तो जिम्मेवारी समझने लगेगा। आप भी ऐसा सुझाव दे रहे हैं कि वो जिंदगी में नहीं मानेगा। चंद्रकांत जिसको प्यार करता है, जिस पर जान छिड़कता है, उसी से शादी करवा दीजिए ना, उसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाएगा। मान लो कि संजय भी तहर बात ना मान ले तो का है वो अपना माई के बात ना मने हैं। मान लो कि ना मान ले तो उफ अपन माथा पिटबू। अब मार बढ़नी रह जाएगी। देखो सुमित्रा, हमनी के जमाना दोसर है कि हमनी के माई बाप के बात मान लेते नहीं जा। आजकल तो हमनी के अपन संतान के हिसाब से न चले के पड़ी। सिर्फ तू ही तो अपन औलाद खातिर चिंतित बाड़ू। तोरा तो लागेला कि हम ओकर केहू हइये ही नहीं। अगर तू आंसू बहा ले लू तो तू समझे कि बेटा खातिर प्यार खाली तोरे मन में बा। हम रो ना सके नहीं, यही लिए हमरा अपना बेटा से प्यार नहीं थे। देखो तू बात के कुबात बना के मत कहो। हम तोरे से साफ साफ कह देता नहीं कि हम बुचिया के ब्याह कहीं और कर रहल बनी। रुआ एक बार और सोच लेना। ए पाहू, अरे एकरा से दोनों और बेइज्जती हुई। अरे बुचिया के शादी संजय के साथ पहले तय हो चुकल बा और लोग पूछी तो का जवाब दिया जाए। यहाँ तो लोगन के कोट निकाले के आदत है, कुछ से कुछ मतलब निकाले लगी। देखना जोर मतलब निकाले के बाद निकाले, बुचिया वो घर में ना जाए। बुचिया के ब्याह वहां हुई जहां हमार मर्जी हुई, बस। रुआ एक बार और सोच ली ना। अच्छा तो तू अपना भाई के भाषा बोले लगलू। बाप है वो कर, हम दुश्मन ना है। ठीक बा, रुआ जे समझ में आए उहे करी। आज तक तो रुआ उहे कैले बानी जे रुआ मन कैले बा। चाहे दो दीदिया, चाहे दो उन्हें। हम राधे भाई से बात करके फोन पे कह देता नहीं कि संजय के शादी कहीं और कर। खाना खा लो बेटा। चंद्रकांत बेटा खाना खा लो। चंद्रकांत, चंद्रकांत का ठीक पड़। उठ। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, ठीक। ठीक से चंद्रकांत। ठीक बनी गिर जाए तू। बेटा थोड़ा सा खा लो बाबू, थोड़ा सा खा लो। मुंह खोलो, मुंह खोलो चंद्रकांत। क्या अम्मा? खाना है बेटा। खाना नहीं खाएंगे अम्मा, खाना नहीं खाएंगे। थोड़ा सा खा लो बेटा, थोड़ा सा। मुंह खोलो, रुक और खाना खा लो बेटा। प्रिया जी खाना खा लिया अम्मा?
सॉरी सॉरी, ये हम क्या बोल रहे हैं अम्मा? हमको तो उनका नाम भी नहीं लेना ना अम्मा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। मुंह खोलो, अरे मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खा लो, बस मुंह खोलो, मुंह खोलो, खाना खा लो बेटा, ना मुंह खोलो बेटा, चंद्रकांत मुंह खोलो बेटा, खा लो बेटा, चंद्रकांत, चंद्रकांत, बेटा उठो, जी मैडम। शर्मा जी, हमने मिड डे फाइल की कानूनी जांच करवा ली है। हमने खुद भी उस फाइल को दोबारा पढ़ा है। हर तरह से इसके लिए शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार है। तो मैडम कारण बताओ, नोटिस भेजा जाए क्या? उसकी जरूरत हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उस अधिकारी को हमसे मिलने के लिए तुरंत बुलवाइए। मिड डे मील में इतना बड़ा घोटाला किया गया है, ये हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है। जी मैडम, मैं उन्हें अभी यहाँ आने के लिए कहता हूँ। ठीक है। बात कुछ भी हुए, लेकिन ओकरे माई के दिल पे का बीतत बा वो हम समझ सके थे। मम्मी तो फिर से इमोशनल हो गई लो। ऐसन बच्चा केहू के भी रहे तो की है हाल। लेकिन माँ बाप के भी तो ओकरा बारे में सोचे के चाहे। ये अकेले चंद्रकांत का बात नहीं खे, अखबार में हर रोज निकलता कि शराब पीकर एक्सीडेंट होता। आप पर सीरियस चार्जेस है सना जी। मेरे ऊपर क्या चार्ज है? मैं तो ईमानदारी से सारा काम कर रहा हूँ। आप अपने ईमानदारी का बखान ना ही करें तो अच्छा। अरे कच्चन, आओ बैठा। मधु, अब ब्रिजमोहन जी की तबीयत कैसन बा? अब ठीक बा। देखो ना, हम चाह के भी उनका देखे ना आ सकनी। सोचनी कि कहीं राहुल बिना मतलब के शक न कर जाए। कच्चन तो हमरा घरे नहीं आवत अच्छा नहीं। अब हम कोनो सवाल जवाब नहीं खेकल जा। मधु, हमरा लगेला कि तू कबो कबो अपन नियंत्रण खो देवेलू। कच्चन, जब हालात ऐसे ना जाला तो ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कहे सुने के पड़ेला। और जब बात व्यक्तिगत रिश्ता के होला तो मन बहुत परेशान होला कच्चन। मधु, हम समझता नहीं, लेकिन बच्चा के हाथ के दिया से अगर घर में आग लाग जाए तो घर के आग न बुझावे के चाहिए कि बच्चा के जान ले लेवे के चाहिए। अच्छा, हम चलो तनी, ठीक बा? अब तो हर जगह चंद्रकांत के बदनामी होती। कॉलेज में भी यही बात की चर्चा बा कि चंद्रकांत शराब पी के कहीं पे भी गिर जाता। ओकरा के सुख सुविधा कुल मिलल, लेकिन संस्कार ना मिलल। आजकल यही तो बा कि माई बाप अपने बच्चा पे ध्यान नहीं खे देते कि ओकर संगत अच्छा बा कि बुरा। हाँ, चंद्रकांत के बाबूजी के तो राजनीति से फुर्सत ही नहीं खे। दिन रात बस राजनीतिक जोड़ तोड़ में ही लागल रहेला और करप्शन के पैसा घर में आवता। बिना मेहनत की कमाई के पाप का कमाई कहल जाला और मड़ी कान का पाप का घड़ा भर गइल बा। यही से ओकर बेटा बिगड़ गई। ये बात क्यों ना समझ पावेला कि पाप का सजा भगवान परिवार में केहू न केहू के देला। पर माँ के तो अपना बच्चा के संभाले के चाहिए ना। माँ कितना संभाले
बच्चा माँ के वश में रहे लगा। एक बार बेटी तर रह भी जात बिया और बेटा ना, वो चंद्रकांत जैसन बेटा जेकर यही शहर में घर बा और वो हॉस्टल में रहत बा। ना मम्मी, जरूर कोनो ऐसन बात हुई, तबे वो तो घर से निकल के हॉस्टल में रहत हुई ना। बात कुछ भी हुए, लेकिन ओकरे माई के दिल पे का बीतत बा वो हम समझ सके थे। मम्मी तो फिर से इमोशनल हो गई लो। ऐसन बच्चा केहू के भी रहे तो इहे हाल हो। लेकिन माँ बाप के भी तो ओकरा बारे में सोचे के चाहे। ये अकेले चंद्रकांत का बात नहीं खे, अखबार में हर रोज निकलता कि शराब पीकर एक्सीडेंट होता और नशा में लोग खुद भी मरता और दूसरे की भी मार डालता। ये हमें सरकार के सोचे के चाहिए। सरकार का सोची, सरकार की तो शराब से अच्छी खासी कमाई बा। घोर कलयुग आ गइल बा, अच्छाई का सर्वनाश होता और बुराई का जाल फैलल बा। ये तो माँ बाप के सोचे के चाहिए कि अपना बच्चा का परवरिश कैसे करे। मैडम, जिला शिक्षा पदाधिकारी आए। जी सर। गुड मॉर्निंग मैडम। आइए बैठिए। ठीक है मैडम, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। क्या बात है मैडम? हम आपसे सीधी बात करते हैं। मिड डे मील में कितने का घोटाला किया आपने? घोटाला और मैं? हाँ, आप। और इस तरह से चौंक कर क्या साबित करना चाहते हैं आप? और आप खुद को बगला भगत क्यों दिखाना चाह रहे हैं? आप पर सीरियस चार्जेस है सना जी। मेरे ऊपर क्या चार्ज है? मैं तो ईमानदारी से सारा काम कर रहा हूँ। आप अपने ईमानदारी का बखान ना ही करें तो अच्छा है। आपका सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास मौजूद है। अब आप पहले हमें यह समझाएं कि बच्चों के खाने में सेंध लगाकर क्या मिला। किसी किसी स्कूल में बच्चे 20-25 नियमित ही जाते हैं, लेकिन आपने 200 बच्चों की मील की आपूर्ति की है और सारा अनाज बलिया की दुकान चला गया। हम ऐसा क्यों करेंगे मैडम? यही तो हम जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया सिन्हा जी। पिछले 4 सालों में आपने करोड़ों का घोटाला किया है और करवाया है, और इसमें आपकी पूरी जांच रिपोर्ट मौजूद है। तो बताइए, पहले क्या चाहते हैं आप? हथकड़ी लगवा दें, सस्पेंड कर दें? मैडम, सिन्हा जी, अगले कार्रवाई तक आप सस्पेंड रहेंगे। राम वृक्ष जी के गाँव गई रहा, क्या भइल? हाँ हो गई रहनी, वह बतावे खातिर से तारा फोन कई। का कहलन? अरे कहलन नेता के साथ हम अपन बेटी की शादी ना करें। सिर्फ आप लोगों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। गलती कर रहे हैं आप लोग और झेल रहे हैं हम लोग। लेकिन हुजूर इस बार बचा लीजिए। अब नौकरी सिर्फ 2 साल बाकी है, उसके बाद तो हम रिटायर ही हो जाएंगे। देखी ना, हम ये कहता नहीं कि काहे नहीं कि शिव बच्चन जी के साथ रौरो डुमराव चल जाए, पर पता ना रुआ काहे आना काने करता नहीं। संजय के माई, तू समझेलू ना? हम नहीं की बुझत तो तनी रौरे समझा दी। अब देखो, हम लड़का वाला हैं, लड़की वाला ना, कि हम जाके उनकरा से निहोरा करें।
तो काहे खाली लड़की वाला निहोरा करेला का? तो का चाहत हम जाई राम वृक्ष जी के चरण पर अपन पगड़ी रख दी? रौरा लड़की के बाप के पैर पर पगड़ी काहे रखब? रौरा संजय के बियाह करे खातिर तो दर्जनों तिलकहरू लाइन लगौले बड़े। कहाँ संजय? बाबूजी यही शिवचन की जगह फोन आयल। हाँ दो हाँ शिवचंद जी। हाँ राधे भाई, हाँ प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। वही का हाल बा और गाँव के? हाँ सब ठीक है बा। और कोई गांव के नया समाचार? अरे नया समाचार का होई, उहे सब पुरान समाचार बा और कोनो बात नहीं है। अच्छा वो तहर गैया गाभिन रहे हो, का भइल? बच्चा उच्चा देलस? हाँ बछड़ुआ देलस नु देलस। अच्छा अच्छा, दूध कितना उतरल हो? एक बेरा में 4.5 लीटर ले हो जाला। एक बेर में 4.5 लीटर? बहुत बढ़िया बा हो। हाँ हाँ। अच्छा शिवचंद, राम वृक्ष जी के गाँव गई रह, का भइल? हाँ हो गई रहनी, उहे बतावे खातिर तो तारा फोन कई। का कहलन? अरे कहलन नेता के साथ हम अपन बेटी के शादी ना करे। अरे मर्द तू समझौला है ना उनकरा के? अरे बहुत समझाई नहीं मर्दवा, लेकिन वो साफ मना कर देला। अब तू तो जानते बाड़ा कि हम ज्यादा दबाव ना दे सके, काहे कि बहन के रिश्ता उनकरा से जुड़ल बानी। अगर हमारे बेटा में का कमी बा ओकरा से बियाह निखन करत? अरे देखा हमार फोन टू करता, लगता बैटरी उतर गई बा। अच्छा भाई बंद कर, गांव में 80 बिजली की कमी बा। ठीक बा, चलो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई प्रणाम मणिकांत जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। अब जाओ, नहीं तो लोग कहेगा कि मणिकांत आराम तलब मंत्री हो गया। आपको कौन बोलेगा आराम तलब? बिहार में तो लगता है कि सबसे सक्रिय नेता आप ही हैं। बाकी किसी के बारे में कोई नाम भी नहीं लेता है। बाकी उनको कोई जानता भी है कि नहीं पता नहीं। और आप? अरे लोग अपने क्षेत्र के विधायक को नहीं जानते हैं, लेकिन आपको सब लोग जानता है। ये सब आपके कारण हुआ है। अरे नहीं, ये सब आपके हिम्मत के कारण हुआ है। दरअसल हम लोग कीड़े मकौड़े की तरह नहीं जीते हैं ना। जिस अंदाज में इलेक्शन लड़ते हैं उसी अंदाज में जीतते हैं, और उसी अंदाज से जीते हैं। और बताइए आगे क्या हालचाल? नया हालचाल ही है कि डीएम ने इनको सस्पेंड कर दिया है। अरे जांच में सही पाया होगा तभी सस्पेंड किया है ना। नहीं हुजूर, डीएम जानती थी कि हम आपके समर्थक हैं। तो आप हमको खुश करने के लिए बोल रहे हैं ना। आप हमसे कितनी बार मिले हैं इससे पहले? हमको तो आपका चेहरा भी याद नहीं है। कि तो मिसिर जी ने हमको फोन पे बताया, तभी हम समझे कि आप ही होंगे। मंत्री जी अगर कुछ करेंगे तो आपके लिए नहीं बल्कि अपने विभाग के लिए करेंगे। अरे यो अफसर सब तो गड़बड़ कर रहा है ना। अब किस को बचाएंगे भाई? अरे खाना है तो आराम से खाइए। अगर पूरी तरह हजम कर जाएंगे क्या होगा बताइए? हमारे विभाग का अफसर सब गोल गड़प कर रहा है, हमको पता ही नहीं। कहा जी, आपको एक बार सहरसा से भी इसी शिकायत के कारण ट्रांसफर किया गया था। जी ट्रांसफर तो हुआ था, मगर क्या? तब वहाँ के शिक्षा मंत्री अपनी जात का एक अधिकारी यहाँ भेजना चाहते थे और हम अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने हमारे खिलाफ इंक्वायरी का आदेश दिया था। और इंक्वायरी में आप घोटाले के दोषी पाए गए थे। अब तक जो हो गया सो हो गया मणिकांत जी, अब तो इस बेचारे को बचा दीजिए। किनको आप बेचारा कह रहे हैं भाई? इनका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। अभी तो एक आधे को पुर्जा खोले हैं, पूरा पोथा खुलेगा तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे मिसिर जी। जरा पूछिए इनसे, खगड़िया में शिक्षकों को ट्रांसफर की धमकी देकर कितना कमाए? सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उस समय इतना शिकायत आया कि मत पूछिए। और संयोग से ये हमारे एक रिश्तेदार को बार बार बाढ़ वाले गांव में ट्रांसफर करने की धमकी दे रहे थे। वही हमको बताया। हाँ जी, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले।
देखने में मुंह ऐसा लगता है जैसे कुत्ता चाट ले, लेकिन आप अपना घड़ा भरते रहे। हमें ऊपर वाले को भी तो देना था। बड़े अधिकारी ही ये तय करते थे कि इस बार हमको कितना कमा के देना है, तो हम क्या कर सकते थे। सिर्फ आप पर प्रेशर था और किसी पर नहीं। हाँ, लेकिन जो अफसर नहीं कर पाया उसे सजा मिली। सिर्फ आप लोगों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। गलती कर रहे हैं आप लोग और झेल रहे हैं हम लोग। लेकिन हुजूर इस बार बचा लीजिए। अब नौकरी सिर्फ 2 साल बाकी है, उसके बाद तो हम रिटायर ही हो जाएंगे। तो कहिए मंत्री जी, आपने फोन क्यों किया? क्यों? मैं तुमको फोन नहीं कर सकता। बिना काम के तो आप कोई काम नहीं करते, इसलिए फोन करने का कोई तो वजह होगा। तो रउआ कुछ डिस्टर्ब बुझाता नहीं। कहे रो हमरा कैसन देखला से बुझाता का? वही से तो कहता नहीं। अच्छा बताई तो औरू का लागता? ये है कि रउआ हमरा कुछ बतावे के चाहता नहीं, लेकिन ओकरा के घुमा फिरा के बताई। रउआ और दद्दा के बीच में का बात होत रहा है? तू कैसे सुन लेला? तू तो जाना रहा। अरे ना चाचा, रउआ लोग का बात एजे तक सुनाई देवत रहा है। तो जो सुन ले रहा नु हे बात बा पूछा तरह का।